नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री देश के 2.5 करोड़ से ज्यादा निशक्त जनों को कटा फटा आदमी कहे? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन निशक्त जनों को दिव्यांग कहते हैं, जिन्हें वे दिव्य शक्तियों से विभूषित बताते हैं, ऐसे निशक्त जनों को, ऐसे दिव्यांग जनों को कोई मुख्यमंत्री कटा फटा आदमी कहकर समाज की मुख्य धारा से खारिज करने की बात कहे? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री भरी सभा में मंच से बाकायदा ये कहे कि जिन लोगों के अंग कटे फटे होते हैं उन्हें राजा नहीं बनाया जाता, उन्हें नीचे फेंक दिया जाता है? यकीनन आप कहेंगे जिसने भी ये बयान दिया है उसका ये बयान बेहद आपत्तिजनक है, अमानवीय है और तो और प्रधानमंत्री और भारत सरकार की मंशा के भी खिलाफ है। आइए जान लीजिए वो कौन मुख्यमंत्री है जिसकी नजर में देश के करोड़ों निशक्त जन कटे फटे आदमी हैं, फटे टूटे आदमी हैं। उस मुख्यमंत्री का नाम है डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये बयान उन्होंने एक चैनल के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के सामने, मंच से, कैमरे के सामने अदा किया है। वे किस हवाले से करोड़ों लोगों को, निशक्त जनों को, जो लोग भी शारीरिक अपंगता का शिकार हैं, किसी तरह की कोई खामी है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ऐसे लोगों को डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा के बहाने से खारिज करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि हमारे यहां यानी भारतीय समाज में कटे फटे आदमियों को अच्छा नहीं माना जाता, उन्हें राजा नहीं बनाया जाता, उन्हें नीचे कर देते हैं। इसके साथ साथ वे ये भी बता रहे हैं कि अगर भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे विसर्जित कर दिया जाता है। बात चल रही थी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा की। आपने देखा कि एंकर ने उन्हें रोकने टोकने की भी कोशिश की कि वो कटा हुआ हाथ नहीं कहला सकता, वो हाथ का पंजा है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव अपनी बात पर डटे रहे। उनके मुताबिक हाथ का पंजा एक कटा हुआ अंग है, इसलिए उसे अच्छा नहीं माना जाता और इसी कारण से कांग्रेस विसर्जित हो रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर मोहन यादव अपने ही नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं के अनुरूप जो दिव्यांग नाम दिया गया था उसे खारिज कर रहे हैं। इसके अलावा बाकायदा भारत सरकार ने अधिनियम बनाकर विकलांग जनों को दिव्यांग जन लिखना और कहने का नियम बनाया है। 2015 में, 27 दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने मन की बात में इस तरह की भावनाएं व्यक्त की थीं कि जिन लोगों को शारीरिक अक्षमता के चलते, किसी भी तरह की शारीरिक निशक्तता के चलते कई बार दुर्घटनाओं का शिकार होकर जिन व्यक्तियों के किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया होता है, ऐसे लोगों को विकलांग कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा था उन्हें यह शब्द उचित नहीं लगता। इसकी जगह उन्होंने दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री का कहना यह था कि ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जिन्हें किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता का शिकार होना पड़ा है, चाहे प्राकृतिक रूप से या किसी दुर्घटना के कारण, ऐसे लोगों में एक विशेष दिव्य शक्ति भी होती है। इसलिए वे चाहते हैं कि इस तरह के निशक्त जनों को विकलांग न कहकर दिव्यांग कहा जाए। आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उस वक्त क्या कहा। कभी कभी समाज में इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिलने का अवसर आता है तो हमारे मन में ढेर सारे विचार आते हैं। हमारी सोच के अनुसार हम उसे देखने का अपना नजरिया भी व्यक्त करते हैं। कई लोग होते हैं
जो हादसे के शिकार होने के कारण अपना कई अंग गंवा देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जन्मजात ही कोई क्षति रह जाती है, और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अनेक अनेक शब्द प्रयोग हुए हैं, लेकिन हमेशा इन शब्दों के प्रति भी चिंतन चलता रहा है। हर समय लोगों को लगा नहीं नहीं नहीं, ये उनके लिए ये शब्द की पहचान अच्छी नहीं लगती है, सम्मानजनक नहीं लगती है। और हमने देखा होगा कि कितने शब्द आ चुके हैं। कभी हैंडीकैप शब्द सुनते थे, तो कभी डिसेबल शब्द सुनते थे, तो कभी स्पेशली एबल पर्सन, अनेक शब्द आते रहते हैं। ये बात सही है कि शब्दों का भी अपना एक महत्व होता है। तो उस समय मेरे मन में विचार आया था कि परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है, कोई क्षति दी है, एक आध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं। लेकिन कभी कभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आंखों से उसकी एक कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उसको कोई एक्स्ट्रा पावर दिया होता है, एक अलग शक्ति का उसके अंदर परमात्मा ने निरूपण किया होता है, जो अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब उसे देखते हैं, काम करते हैं उस अपने काबिलियत की ओर, तो ध्यान जाता है, अरे वाह, ये कैसे करता है। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि आंख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर, अतिरिक्त शक्ति है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी, हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप बाकायदा अधिनियम में संशोधन किया और दिव्यांग जन अधिनियम 2016 पारित हुआ। अप्रैल 2017 से यह लागू हो चुका है। इसमें 21 तरह की विकलांगता को, निशक्तता को सूचीबद्ध किया गया है और ऐसे लोग भविष्य में दिव्यांग कहे जाएंगे। इसका प्रावधान बाकायदा भारत सरकार ने अधिनियम पारित करके कर दिया है। इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के जरिए 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, यानी उसे रिप्लेस करके अब इस नए अधिनियम को लागू किया जा चुका है। 3 दिसंबर पूरी दुनिया में दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां तक भारत का सवाल है, हमारे देश में 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी में से 2.21% लोग दिव्यांग हैं, यानी कुल आबादी में से 2,61,00,000 लोग दिव्यांग के रूप में गिने जा चुके हैं। और इन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डॉक्टर मोहन यादव कटे फटे आदमी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। वे उनको मनुष्य के रूप में ही खारिज कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोगों को अच्छा नहीं माना जाता और भगवान की मूर्तियों के हवाले से वे विसर्जन तक की बात कर रहे हैं। अब आइए मोहन यादव के उस तर्क की भी पड़ताल कर देते हैं जिसमें वे कह रहे हैं कि हाथ का पंजा कटा हुआ हाथ है। वे ये मानने को तैयार नहीं है कि हाथ के पंजे को कटा हुआ हाथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर उनके इसी तर्क की पड़ताल की जाए तो क्या देश भर में जितनी महापुरुषों की ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें या तो उनके अकेले सिर लगे हैं या धड़ तक उनकी मूर्तियां स्थापित हैं, क्या उन्हें कटा हुआ सिर कहा जाएगा? क्या भविष्य में महापुरुषों की ऐसी मूर्तियों को आधा धड़ कहा जाएगा? क्या यह कहा जाएगा कि फलां स्थान पर गांधी जी की या सावरकर की या नेहरू की या किसी भी महापुरुष की जो मूर्ति है कटा हुआ सिर माना जाएगा? जाहिर है ये सारे तर्क बेमानी हैं। जाहिर है डॉक्टर मोहन यादव का बयान न केवल अमानवीय है बल्कि करोड़ों लोगों के लिए अपमानजनक भी है। बात कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की चल रही थी।
इसलिए यह भी जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक 3 बार अपना चुनाव चिन्ह बदला है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी 2 बैलों की जोड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय पहली बार 1969 में कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बदला, तब चुनाव चिन्ह हुआ गाय बछड़ा। और उसके बाद 1980 में तीसरी और अंतिम बार कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बदला था। तब से लेकर आज तक हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन फिर लौटते हैं एक बार विकलांग जनों पर, निशक्त जनों पर, दिव्यांग जनों पर। दरअसल अंग्रेजी में इस तरह के दिव्यांग जनों को फिजिकली चैलेंज्ड कहा जाता है, लेकिन यह शब्द भी बहुत बाद का है। शुरुआत में ऐसे लोगों को जो किसी भी तरह की शारीरिक निशक्तता का, अशक्तता का शिकार होते थे, उन्हें हैंडीकैप्ड कहा जाता था, हैंडीकैप कहा जाता था। इसके पीछे भी एक दिलचस्प और रोचक कहानी है। दरअसल में 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो लोग युद्धों के दौरान घायल होकर लौटते थे, उसके बाद वे कोई और काम करने में असमर्थ हो जाते थे। तब ऐसे लोग सड़कों पर कैप लेकर, टोपी हाथ में लेकर भीख मांगते थे या लोगों से सहायता मांगते थे। तब उनके लिए एक शब्द प्रचलन में आया था, कैप इन हैंड। लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट हेनरी सप्तम ने उनके इस काम को, यानी लोगों से कैप लेकर सहायता मांगने को, लीगल करार दे दिया था, उसे वैधता प्रदान कर दी थी। वही शब्द जो कैप इन हैंड था, आगे चलकर बदलकर हैंडीकैप हो गया। सदियों तक ऐसे लोगों को हैंडीकैप कहा जाता रहा। लेकिन 1980 में अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया, एक सुझाव दिया कि इस तरह के निशक्त जनों को डिफरेंटली एबल्ड कहा जाए, यानी अलग तरह से सक्षम व्यक्ति माना जाए। इन लोगों को अक्षम न माना जाए, ऐसा माना जाए कि बाकी लोगों से ये लोग कुछ अलग तरह से सक्षमता रखते हैं, उनकी काबिलियत कुछ अलग है। उसके बाद से डिफरेंटली एबल्ड शब्द का भी इस्तेमाल होने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय निशक्त जन दिवस घोषित किया। तब से लेकर अब तक हर साल 3 दिसंबर को पूरी दुनिया इसे इसी रूप में मनाती है। हमारे देश में भी सन 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अलग से एक विभाग है जो इस तरह के दिव्यांग जनों के मामलों को देखता है। 2016 में उस विभाग का नाम भी दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव का बयान कितना आपत्तिजनक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को, शारीरिक रूप से निशक्त जनों को दिव्यांग जन कहते हो, देश का कानून उन्हें दिव्यांग जन कहता हो, पूरी दुनिया में उन्हें डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता हो, तब एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन्हें समाज की मुख्य धारा से खारिज करने की बात करता हो, तो ये बेहद अमानवीय और अपमानजनक है। और एक सबसे जरूरी बात, डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि इस तरह के कटे फटे लोगों को न केवल अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें राजा भी नहीं बनाया जाता, उन्हें नीचे कर दिया जाता है। तो मोहन यादव जी, अच्छी तरह जान और समझ लीजिए कि इस देश के कानून में सिर्फ मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को किसी भी पद पर पहुंचने की ममानियत है, मनाही है। कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा हर व्यक्ति, चाहे उसका एक हाथ कटा हो, चाहे वो पैरों से निशक्त हो, चाहे और कोई उसकी विकलांगता हो, ऐसा हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यद्यपि आज की तारीख में इस देश में कोई राजा नहीं होता, हर व्यक्ति, हर जनप्रतिनिधि जनता का सेवक है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी, अगली बार
अगर आप निशक्त जनों के बारे में कोई बात करें, किसी शब्द का प्रयोग करें, तो याद रखिए ऐसे लोगों को कटा फटा कहना अमानवीय है, कानून के खिलाफ भी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।